हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं। जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो जानना चाहते हैं कि वो कैसे ठीक होंगे, इसीलिए आप मेरी वीडियो पे आए हैं। और मैं आपको उम्मीद दिलाती हूँ कि आपकी दवाइयाँ तो छूट ही जानी चाहिए और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अगर आप, जैसा मैं आपको बता रही हूँ, आप उसको फॉलो करेंगे। तो करना क्या है कि सबसे पहले आप अगर माइग्रेन का इलाज करा रहे हैं उससे वहीं स्टॉप कर दीजिए। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उससे कंसल्टेंसी ले चुके हैं, तो आपको समझना है कि उन्होंने क्या समझाया है, लेकिन दवाइयाँ कंटिन्यू नहीं करनी है। क्योंकि सबसे बड़ी नुक्ते की बात यह है कि माइग्रेन के किसी भी मरीज़ को दवाइयों की ज़रूरत होती ही नहीं है। अगर आप मेरी बात को कंफर्म करना चाहते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। अगर आप डॉक्टर के पास जा चुके हैं तो आपको उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन पे दवाइयाँ लिख कर दी होंगी। आपको उन दवाइयों की लिस्ट बनाकर अपने या तो केमिस्ट से ले आओ या तो खुद ही, अगर आपको पढ़ना आता है, नहीं पढ़ना आता तो आप दवाइयाँ ले आओ, एक बारी खर्चा कर लो। उसके बाद उन दवाइयों को गूगल पे सर्च करो कि उन दवाइयों में साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। जब आप उनके साइड इफ़ेक्ट देखेंगे तो आपको बहुत 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 ही मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि उसमें कुछ मिर्गी के दौरे मिलेंगे आपको, कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिलेंगी, कुछ आपको ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेंगी, कुछ मेंटल इश्यूज़ आएंगे। अगर आपको लगता है कि ये दवाइयाँ खाने से आपको ये तोहफे मिल रहे हैं और आपको ले लेने चाहिए तो ठीक है, फॉलो कीजिए डॉक्टर साहब को। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये सब चीज़ें ना हो तो मैं आपको एक ऐसी रेमेडी देती हूँ जिसमें आपकी ये दवाइयाँ तो छूटेंगी, आपकी माइग्रेन छूटेगी, आपको इससे रिलेटेड जितने भी मेंटल इश्यूज़ हैं, जितनी भी डिप्रेशन की तकलीफ़ है, जितने भी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, आपको टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, आपको नज़ल की प्रॉब्लम है, वो सारी रिमूव हो जाएंगी। और आपकी लाइफ में हेल्थ वेल्थ आ जाएगी। हेल्थ वेल्थ कैसे आएगी? जब आप चंगे पले होंगे तो वेल्थ तो खुद ही ले आएंगे। और वेल्थ ऐसी नहीं आ जाएगी, चंगे पले ऐसे नहीं हो जाओगे, कुछ कहना मान कर होगे, कुछ चीज़ों को फॉलो करके होगे, अपने आप को स्टूडेंटशिप में लाकर ठीक होगे। आप स्टूडेंटशिप में कैसे लाना है, आप मेरी पुरानी वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं हमेशा कहती हूँ अपने मन से बात कीजिए। आपका मन क्या कहता है उससे पूछिए, उसके पूछने के बाद में आप उसको डायरी में लिखिए। डायरी में लिखने के बाद में आप उन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपके साथ हो क्या रहा है, आपको कौन सी बीमारी कहाँ से मिली है, उसको आपको समझने में हेल्प मिलेगी। उन प्रॉब्लम्स को ठीक कैसे करना है जिन्होंने आपको घेरा हुआ। तो इस तरीके से आपका माइग्रेन गायब हो जाएगा। कैसे हवा की तरह गायब होगा मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको डिप्रेशन है तो डिप्रेशन में आपको डिप्रेशन क्यों हुआ? क्योंकि आपके ऊपर कुछ लोड है, कुछ आपको परेशानी है, कुछ आपके काम रुके हुए हैं तो आपको डिप्रेशन हो रहा है। आपकी कुछ इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो पा रही, आपको डिप्रेशन हो रहा है। तो माइग्रेन क्या है, माइग्रेन और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। माइग्रेन वो है जो ऐसी बीमारी है जो असल में आपके अंदर से नहीं पैदा हुई। डिप्रेशन आपके अंदर से पैदा हुआ हो सकता है या होता है या है, लेकिन माइग्रेन आपने नहीं पैदा किया। माइग्रेन आपके आसपास की सराउंडिंग में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई मेल या फीमेल फैमिली मेम्बर आपका ऐसा है जिसका आपके ऊपर असर पड़ रहा है नेगेटिविटी का। सीधी सी बात है, माइग्रेन आपने नहीं पैदा किया, आपके अंदर किसी ने इंजेक्ट किया है। कैसे? आप जो मनन की प्रवृत्ति पर चलते हैं, कहना मानना, आप कहना मानते हैं और कोई है आपकी लाइफ में जो आपको कहना मनवा रहा है। हो सकता है वो आपके घर के अंदर हो या हो सकता है वो आपके घर के बाहर, आपके घर के दहलीज के अंदर रहने वाले सारे राइट यूज़ कर रहा हो। जैसे आपका लाइफ पार्टनर, आपका स्पाउस, आपका फ्रेंड, मेल और फीमेल, अपोजिट जेंडर, या
कोई ख़ास आपका अपना जो आपके ऊपर रौब रखता है, आपके ऊपर हक रखता है, जो आपको अपनी मर्ज़ी पर चला रहा है। क्योंकि माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जो दूसरों का लोड लेने पर आती है। दूसरों का लोड किस तरीके से कि आपको गुलामी करने की आदत है। जिन जिन को माइग्रेन होता है उनको वो गुलामी करने की आदत होती है, वो स्लेव होते हैं, वो स्लेवरी करना उनका पैशन बन जाता है। उनको जो हुक्म दो वो हुक्म मानते हैं। जैसे एक मूवी थी सलमान खान की, वो बोलता है जो जीजा जी कहेंगे मैं वही करूँगा, जो मम्मी कहेंगे मैं वही करूँगा, मैं अच्छा बच्चा हूँ। ये अच्छा बच्चा बनने के चक्कर में आप गधे बन गए। गधे बन गए जो कि अपने ऊपर बोझ लेकर चल रहे हैं। गधे को नहीं पता वो कहाँ जा रहे हैं। ढैंचू ढैंचू कर रहा है। ढैंचू ढैंचू क्यों करता है, मुझसे इतना क्यों डरता है, किसने रखा नाम तुम्हारा, किसने रखा काम तुम्हारा। ढैंचू ढैंचू क्यों करता है, मुझसे इतना क्यों डरता है। ये माइग्रेन आपको कहता है, क्योंकि वो आपके पीछे पड़ा रहता है और उसे पता है कि आप गधे हो। बुरा ना मानना, अगर आप गधे से इंसान बनना चाहते हो तो उस स्लेवरी को छोड़ दो। सबसे पहला काम, एक काम करो, बहुत बढ़िया सा मैं आपको आइडिया देती हूँ। आप अपने लिए कीरिंग लो। कीरिंग लो, उसको अपनी जो आपका पैशन है, जो आपको अच्छा लगता है, उस शेप का, उस डिज़ाइन का लो। जैसे मुझे गिटार बहुत पसंद है, चाहे मुझे बजाना नहीं आता लेकिन मुझे गिटार बहुत पसंद है, मैं गिटार का ले लेती हूँ। तो ऐसे आपको जो अच्छा लगता है ना, जो चीज़ अच्छी लगती है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको कुछ कार्टून्स पसंद है, वो उस पर्टिकुलर कार्टून का कीरिंग ले सकते हैं। जो बड़े हैं, क्योंकि बच्चों में भी ये बीमारी आ रही है, बहुत आ रही है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत लोड होता है। बच्चों को बड़ा करने की ना इच्छाएं जो माँ बाप के अंदर घुसी हुई है ना, वो उनको माइग्रेन दे रही है, गिफ्ट के तौर पर दे रही है। मैं तो कहती हूँ आज तक जितनी भी मूवीज़ आई हैं जिनमें ये कहा जाता है कि मैंने अपने सपने को अपने बच्चे से पूरा करा है, बड़े गर्व से कहा जाता है, मैं कहती हूँ कमबख्तो, तुमने अपना सारा बोझ उस पर डाल दिया, खुद क्यों नहीं करते। पढ़ाई कभी एज की मोहताज होती है क्या, नहीं होती ना, तो फिर आप अपना बोझ उसके ऊपर क्यों डाल रहे हो, आप खुद क्यों नहीं करते। ये जुल्म है, जुल्म। चाहे वो तमगे जी कर ले आए आपके लिए, आपके सपने पूरे कर दिए, लेकिन उसके ऊपर जुल्म किया आपने। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर उसको खोजने नहीं दिया, ज़बरदस्ती आपने उसके अंदर बीज पैदा किया कि आपको ये काम करना है। ये गलत है। अगर आपके अंदर कोई पैशन है तो हिम्मत दिखाओ, 40 की उम्र पार करने के बाद में वो काम करो जो आपने बचपन में नहीं किया, जो आप चाहते थे करना। कौन रोक रहा है आपको, आपकी परिस्थितियाँ। आपकी परिस्थितियों को आप हैंडल क्यों नहीं कर पाते। आपके पास दिमाग नहीं है, आपके पास क्या नहीं है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपके पास ह्यूमन राइट्स हैं, आपके पास वुमेन राइट्स हैं, आपके पास चाइल्ड राइट है, तो आप क्यों नहीं कर रहे। आप गलत हैं, आप कमज़ोर हैं, अपनी कमज़ोरियों को आप हटा नहीं रहे, क्योंकि आप अपनी कमज़ोरी को समझ नहीं रहे। जब आप अपनी कमज़ोरी को समझेंगे तभी तो सोल्यूशन करेंगे। जब कमज़ोरियों को समझना है तो कैसे समझना है, डायरी लिख कर। क्योंकि दिमाग तो घुमड़ घुमड़ करेगा, दिमाग का काम है, जब उसको डिस्टर्ब किया जाएगा तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा। जब आप उसके ऊपर लोड डाल दोगे जितना वो काम कर सकता है उससे ज़्यादा, तो फिर वो आपको तंग करेगा इसी तरीके से, घुमड़ घुमड़ घुमड़। जब आपका लैपटॉप या आपका फ़ोन मेमोरी फुल कर देता है, आप फुल कर देते हो, तो क्या रिज़ल्ट देता है, स्लो मोशन में चलता है। उसका स्लो मोशन जो है वो आपको तंग करता है, उसका हैंग होना आपको तंग करता है, उसका टच नहीं लेता, वो टच को ऑर्डर नहीं दे रहा, वो कह रहे तो रुक जा, तो रुक जा, इसने मुझे बहुत तंग किया। तो आपकी चीज़ें आपको तंग करने लग जाती है जब आप उनको ढंग से नहीं यूज़ करते। आप स्क्रीन को साफ़ नहीं करते, आप बात करते हो आपका पसीना स्क्रीन पर आ जाता है, आप कुछ खाना बना रहे हो, कुछ खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चिप्स खा रहे हो, चिप्स का सारा सॉल्ट उसके ऊपर लग रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आप चीज़ों को ढंग से नहीं रखोगे तो चीज़ें आपको तंग करेंगी। इंसान को तंग करोगे तो इंसान भी आपको तंग करेगा, दिमाग को तंग करोगे तो दिमाग भी तंग करेगा। भाई प्रकृति के नियम के अनुसार अगर आप नहीं चलेंगे तो प्रकृति भी आपको तंग करेगी ना। रब के हिसाब से नहीं चलेगी तो रब भी आपको तंग करेगा, तो कौन छोड़ेगा आपको। तो माइग्रेन आपको क्यों हो रहा है, क्योंकि आप किसी का प्रेशर ले रहे हो जो आपको नहीं लेना चाहिए। अब केयरिंग जो आपने लेना है वो अपने पैशन के हिसाब से लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है,
उसके ऊपर लिखवाना है, या खुद लिख लो, थोड़ा सा टैलेंट यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हाथ से लिख लो, आड़ा टेढ़ा कुछ भी करके लिखो तो सही, कोशिश करो, क्या पता आप लिख लो, और लिख ही लोगे, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। जब लिखोगे या लिखवा लोगे, दोनों में अलग अलग स्वाद है। लिखवाओगे तो भी खुशी है, अगर लिख लोगे तो आप कहोगे यार मैंने लिखा था, ये कीरिंग मैंने खुद लिखा था, आपको अच्छा लगेगा। वो अच्छा लगेगा ना, वो आपको, आप समझ लो कि सैलरी के ऊपर जो बोनस मिलता है ना, वो बोनस वाली खुशी मिलेगी आपको। और सैलरी को कोई नहीं देखता कि मेरी सैलरी इतनी है, इतनी इतनी, लेकिन बोनस पे हमेशा नज़र रहती है कि जी मुझे ये बोनस मिला था। दिवाली के बोनस पे नज़र सबकी रहती है, सैलरी पे क्यों नहीं रहती है? सैलरी तो पता है आनी है, जब महीना ख़त्म होने वाला होता है तब दिमाग जाता है। याद भले करते हो लेकिन बोनस की तरह प्यार नहीं करते। तो इसी तरीके से जब आप खुद अपने काम कुछ इंटरेस्टिंग वे में करेंगे तो आपको प्राउड जो फील होगा ना, जो खुशी होगी ना, वो अनोखी होती है। आप उससे लो। माइग्रेन अगर है तो करो ये काम। डिप्रेशन वालों को भी करना चाहिए, मैं कहती हूँ सबको करना चाहिए। इंसान होने का अगर आपको खुशी मिलती है ना, आप, अगर आपको कोई शैतान बोले तो आपको खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर कोई बोले इंसान है, ये बंदा इंसान है, ये इंसानों वाली हरकतें हैं इसके अंदर, तो आपको अच्छा लगता है। और अच्छा इंसान होने का अगर कोई आपको बोलता है तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप वो काम करो जिससे आपको खुशी होती है, जो आपको ज़्यादा ग्रेस मिलती है, जिससे आपको लगता है कि कॉम्प्लीमेंट्स आ सकते हैं, वो काम करो। आपकी बीमारी आपसे दूर चली जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ, तो आपको जो आपने कीरिंग लिया था उस पर क्या लिखवाना है? उस पर लिखवाना है मेरी मर्जी। क्या लिखवाना है? मेरी मर्जी लिखवाना है। तो ये लिखवा कर लाओगे, उसके बाद आपको जो भी कोई हुक्म देगा, जो आप नहीं मानना चाहते, जो आप कहना नहीं मानना चाहते लेकिन आपसे मनवाए जा रहे हैं, जिम्मेवारियों के नाम पे, अच्छा बच्चा बनने के नाम पे, गुड बुक में आपको लिखवाने के नाम पे, गुड बॉय गुड गर्ल कहने के नाम पे आपको जो काम कराए जा रहे हैं, असूलन वो काम आपको नहीं करना चाहिए, उन्हीं को करना चाहिए या किसी और को करना चाहिए। तो आपने वो काम को ना करने के लिए उसमें जो लिखवाया है ना, मेरे मर्जी, वो उनको बताओ कि मेरी मर्जी नहीं है ये करने की, मैं नहीं करूँगा। क्रॉस करना सीखो, नो करना सीखो। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप नो करने के लिए लड़ाइयाँ कर लो, लड़ाई किसी से नहीं करनी, कोशिश करनी है कि लड़ाइयों से बचो। लेकिन अगर सामने वाला आपको मजबूर कर रहा है कि वो लड़े, वो आप पे रौब झाड़ रहा है, तो आपको रौब झाड़ना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई चीखे चिल्लाए आप पे येलिंग करे और आप सुनते रहो, ऐसा भी नहीं करना। कभी कभी गाली का जवाब भी गाली में देना पड़ता है। मैं गालियों के हक में नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है पर्सनली, मैं गाली नहीं देती हूँ, लेकिन जब मैं देती हूँ, मैं देती हूँ, हाँ देती हूँ, जब देती हूँ जब मुझे लगता है कि ये बंदा इस गाली के लायक है। गाली कैसी होती है? जैसे किसी को हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने की आदत होती है ना, बात करते करते गाली, फ्री फंड में माँ बहन एक, इसको थोड़ा सा सलीके से बोल दिया जाता है, सिस्टर मम्मी एक है, तो वही बात ना। आप जो ये करते हो उससे क्या कर रहे हो? गंद फैला रहे हो, गंद। एक बार मेट्रो में एक बंदे ने मेरे सामने ऐसे किसी से बात करते करते बहुत बारी गालियाँ दी, मैं सुन ली थी, पर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं तो ये फालतू की चीज़ें किसी से बर्दाश्त नहीं करती। मैंने वही उसको टोका, बंदे को मैंने झगड़ लिया उस बंदे से। मैंने कहा भैया मेरी गलती है कोई? आपकी मम्मी की गलती है कोई? आपकी बहन की गलती है कोई? इसकी बहन की गलती है कोई? इसकी मम्मी की गलती है कोई? फिर तुमने क्यों मम्मी बहन का नाम लिया बीच में? गाली देनी है तो अपने नाम पे दो ना। तुम जिसको गाली दे रहे हो उसके नाम पे दो, मम्मी और बहन को क्यों लाते हो बीच में? उनका क्या कसूर है भाई? ये अपने दिमाग से पूछते क्यों नहीं हो? अपने दिमाग से पूछो, हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। फ्री फंड में गंद फैला रहे हैं हम, खाया पिया रैपर फेंक दिया, गलत बात है भाई, गलत बात है। गाली देनी है दो, जैसे मैं देती हूँ। कैसे देनी है? अगर आप किसी को बोलते हो कमीना, तो कमीना तब बोलो जब उसके अंदर कमीने वाली हरकत है। कमीना तब बोलो जब उसके अंदर कमीने वाली हरकत है।
आपका दिल जानता है कि ये सामने वाला कमीना है, तो उसे कमीना बोलो, मुंह पे बोलो, पीठ पीछे नहीं, मुंह पे बोलो, हिम्मत दिखाओ उसको कि अम्मा तुम कमीने हो। क्योंकि पीठ पीछे बोलने का मतलब आप बुज़दिल हो। सामने बोलो, उसको भी पता चले कि उसकी औकात क्या है, वो है क्या। मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम अपनी आदत डाल लो, लेकिन सच कब कहना है। अगर आप रोटी रोज़ खाते हो तो रोज़ ही खाते हो, ये तो सच है। आप रोज़ लोगों को जाके बताते हो नहीं मैं रोटी खाती हूँ, यार मैं रोटी खाता हूँ, खाना खाता हूँ, हाँ भी खाता हूँ, सबको पता है, मैं भी खाता हूँ, तुम भी खाते हो। बिना खाना खाए तो हम जी नहीं सकते ना। तो ऐसे ही सच भी हर जगह पे बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहीं बोला जाता है। तो गाली अगर उसको आप देना चाह रहे हो, उसे ये बताना चाहते हो कि आप ये ऐसे हो, तो उसको मुंह पे बता दो। उसके पीठ पीछे बात करने में हर्ज नहीं है, उसके पीठ पीछे भी बोल सकते हो आप, लेकिन अगर ज़रूरत है, अगर ज़रूरत है तो बोलो। ज़रूरत ही नहीं है अपने आप भी बस भड़ास निकालनी है आपने, तो गलत है। तो आप हैबिचुअल हो रहे हो, अपने आप को हैबिचुअल नहीं बनाना, रिक्वायरमेंट पे चलना है। आप खाना खाते हो क्योंकि आपको भूख लगती है, आपको ठूसने के लिए नहीं बोला हुआ किसी ने कि आप ठूसते रहो ठूसते रहो ठूसते रहो तो आप जिंदा रहोगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर ठूसते रहोगे तो बीमारी पैदा होगी अंदर, बाहर नहीं होगी, सब अंदर ही होगी। क्योंकि आप अपने साथ गलत कर रहे हो तो आप ही के साथ गलत होगा। तो माइग्रेन आपको तभी होता है कि आप अपने साथ गलत होने दे रहे हो, आप अपने आप को विक्टिम खुद बना रहे हो, इसीलिए आपको माइग्रेन हो रहा है। जैसे सिर दर्द होता है, तो सिर दर्द में क्या होता है, पूरे सर में फोरहेड में दर्द होता है, लेकिन माइग्रेन जो होता है वो डिवाइडेड होता है लेफ्ट साइड और राइट साइड में। एक दिन आपको लेफ्ट साइड में दर्द होता है, एक दिन आपको राइट साइड में दर्द होता है, एक दिन आपको लेफ्ट साइड में होता है, एक दिन राइट में होता है। अब ये फ्रीक्वेंसी में जब चलता रहता है तो उसके बाद ये टाइम पीरियड अपना बढ़ा देता है। कितना बढ़ा देता है, 1 दिन से 2 दिन चला जाएगा, 2 से 4 दिन, 7 दिन, हफ्ता, महीना, 15 दिन, ऐसा आपका बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, स्टेजेस वाइज बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। तो फिर क्या होता है, उसके बाद में आपको ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे आई बॉल्स हैं आपकी फट के बाहर निकल आएंगे, ऐसा लगता है। बट ये झूठ नहीं है, ये मिथ नहीं है, ये गलत नहीं है, ऐसा होता भी है कि जो नस है ना वो फट जाती है। अब माइग्रेन का मरीज़ जो होता है ना वो ऐसा होता है कि उसको अटैक अगर आ जाता है ना, पहले माइनर माइनर अटैक आते हैं, फिर मेजर अटैक तक वो पहुंचता है धीरे धीरे करके। जब मेजर अटैक आता है तो नोबडी कैन से कि वो बंदा कब गया कब चला जाए, कुछ नहीं पता माइग्रेन के मरीज़ का। क्योंकि माइग्रेन का मरीज़ जो होता है ना, उसे अटैक जो आता है वो उसके पूरे सिस्टम को ख़त्म कर देता है, पूरे सिस्टम को। सिस्टम क्या है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। उसमें क्या होता है, उसके अंदर सुकून नाम की चीज़ होती है ना, सुकून, सुकून 0 लेवल पे चला जाता है। जब सुकून 0 लेवल पे चला जाता है और उसके ऊपर प्रेशर पड़ता रहता है, कोई उसके आसपास सराउंडिंग में होता है नेगेटिव बंदा या बंदी, मम्मी या पापा या बहन या भाई या बीवी या हस्बैंड या बच्चे, कोई भी हो सकता है जिनकी वजह से माइग्रेन होता है। माइग्रेन आपका खुद का पैदाइश नहीं है। जैसे आपका डिप्रेशन है या आपका सिर दर्द है या आपको कोई भी बीमारी है, वो आपकी अपनी है, वो आपकी खुद की पैदा की हुई है। लेकिन माइग्रेन जो है ना वो आपके किसी नियर रिलेटिव की दी हुई बीमारी होती है। अगर आप इससे बचना चाहते हो तो अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। अगर आप स्टैंड लेना सीख जाओगे तो धीरे 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 करके ये ख़तरनाक लोग आपसे दूर हो जाएंगे, आपको अटैक करना छोड़ देंगे और आप स्टेबल हो जाओगे, आप फिट हो जाओगे, बिल्कुल फिट। आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। माइग्रेन के इलाज के लिए सबसे पहला काम ही आपको ये करना है कि आपको केयरिंग लेना है, उसमें मेरी मर्ज़ी लिखवाना है। और जहाँ से आप डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं वहाँ से बेशक कंसल्ट करो, लेकिन दवाई मत खाओ। दवाई खाओगे तो मिर्गी और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को पालोगे। मिर्गी क्या है, अचानक से दौरे पड़ते हैं, अचानक से कुछ भी हो जाता है। बच के रहना चाहिए इन चीज़ों से, तौबा करो,
दवाइयों से बचो। और मैं दवाइयों की अगर बात करूँ तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि जैसे आपको कॉफ़ी है बिल्कुल नहीं पीनी, चाय बिल्कुल नहीं पीनी। मैं तो बचपन से नहीं पीती। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको क्या, ये देखो, आप क्या समझते हो, ये कप है, इसके अंदर चाय है या कॉफ़ी है? नहीं, इसके अंदर स्क्वैश है। थोड़ा सा मैं इसको फिल कर देती हूँ ताकि आपको पता चले। ये देखो, इसके अंदर स्क्वैश है। मैं स्क्वैश हमेशा ऐसे पीती हूँ। अब आप सोचोगे, अगर आप घर के बड़े हो तो आप सोचोगे अगर आपके घर का बच्चा किसी को पानी सर्व करता है या कोई लिक्विड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक सर्व करता है तो ऐसे कप में नहीं देगा। वो उसके लिए कांच के ग्लासेस होंगे या जो भी आप यूज़ करते हो वो होंगे, लेकिन ऐसे कप नहीं यूज़ करेंगे। इसमें तो सिर्फ चाय या कॉफ़ी दी जाती है। तो आपको मैं बता दूं कि मैं इसमें स्क्वैशेस पीती हूँ, इसमें पानी पीती हूँ। उसकी वजह क्या है, आपको भी ये करना है इसलिए बता रही हूँ मैं, ठीक है? तो इसलिए करना है क्योंकि इससे आप पानी कैसे पीते हैं, जस्ट लाइक सिप ऑफ टी, ठीक है? जैसे आप टी पीते हैं, आपको आपको पता है ना कि जो लोग चाय पीते हैं उनको फ्रेश होने में इजी लगता है कि चाय पीने के बाद हम फ्रेश हो जाते हैं। हमारा दिमाग जो है वो थोड़ा सा चुस्त हो जाता है, फुर्तीला हो जाता है। उनके दिमागों में ये चीज़ें होती हैं। मैं आपको बताती हूँ कि वो ऐसा क्यों होता है और आपको चाय और कॉफ़ी क्यों नहीं पीनी, आपको स्क्वैशेस क्यों पीने, आपको पानी क्यों पीना है। जो लोग चाय पीते हैं वो कहते हैं कि हमारा सिर दर्द गायब हो जाता है, हम चुस्त रहते हैं और डाइजेस्टिंग हमारा सिस्टम सही रहता है, फ्रेश होने में इजी रहता है। तो उसकी वजह यह है कि जब हम पानी पीते हैं, एक सिप पिया और छोड़ दिया, सॉरी चाय जब हम पीते हैं तो एक सिप पिया और छोड़ दिया, तो उससे क्या होता है, वो धीरे से अंदर जाता है और इधर उधर अपनी जगह बना लेगा। लेकिन जब हम पानी पीते हैं, ग्लासेस में पीते हैं, टम्बलर में पीते हैं, जिसमें भी पीते हैं, बॉटल से पीते हैं, तो हम उसे कटक के पी जाते हैं, कड़ 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 गया अंदर। फिर वो क्या करता है, वो सीधा स्ट्रेट नली से जाएगा और बाहर का रास्ते से निकल जाएगा। थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि अब मुझे यूरिन पास करना है, अब मुझे वॉशरूम जाना है, तो वो आपको जिस काम के लिए आपने उसे यूज़ करा था वो काम देगा ही नहीं, आपकी बॉडी में वो मर्ज नहीं होगा। लेकिन अगर आप पानी को, स्क्वैश को इस तरीके से पिएंगे तो वो एक घुट जो आपने पिया वो आपकी बॉडी में मर्ज हो जाएगा। आप इससे, ये देखिए, ये पूरा मैंने फिनिश किया है, इसको मैं पूरा फिनिश कर जाऊंगी और मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आराम से बैठी रहूँगी। मेरे को जो काम करने मैं करती रहूँगी कॉन्टीन्यूसली, क्योंकि ये मेरी बॉडी में मर्ज हो जाएगा और 70% जो पानी हमारी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की वो फुलफ़िल हो जाएगी। तो इसीलिए आप अब की बार ध्यान रखना कि आप पानी पीने के लिए कप यूज़ कीजिए, क्योंकि कप में आप इसी ढंग से पिएंगे। ग्लासेस में आप पिएंगे सिप सिप करके, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी मेंटालिटी बनी हुई है ये कि ग्लास से गड़क के ही पीना है, पूरा फिनिश ही कर देना है एक बारी में। जैसे हमको दूध बोला जाता है नाक बंद करके पी लो, मलाई नहीं आएगी, पता नहीं लगेगा। तो सूप क्यों नहीं पीते ऐसे, सूप भी पी जा करो। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, मतलब आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम ऐसे ठीक होगा। अब आ जाते हैं हम आपका रूटीन पे। रूटीन में आपको क्या करना है, स्कूल स्टूडेंट की तरह अपने आप को उसी फॉर्म में लेकर आना है। जैसे स्कूल का बच्चा स्कूल जाता है, आपको भी वैसे स्कूल जाने की तरह अपना शेड्यूल तैयार करना है। आपको टाइम से सोने की आदत बनानी है। तो आप रात को कितने बजे सोते हो आपको ये सेट करना है। अगर आप टाइम टेबल बनाते हो तो टाइम टेबल कैसे बनाते हो, गेट अप का टाइम आप लिखते हो कि आपको अर्ली इन द मॉर्निंग उठना है, या 9 o'clock उठना है, या 8 o'clock उठना है, या 7 o'clock उठना है। आप वहाँ से स्टार्ट करते हो, नहीं, आपको वहाँ से स्टार्ट नहीं करना। आपको जब गो टू बेड था आपका टाइम, वो वाला टाइम आपको स्टार्ट करना है कि आप सोने के लिए कब जा रहे हो। क्योंकि
आज आप कितने बजे उठ रहे हो उसका डिपेंडेंट किस पे होता है, जब आप कल सोए थे उस पर आप चले जाते हो। अगर आप, क्योंकि देखो 8 घंटे की मिनिमम आपको, मिनिमम नहीं मतलब आपको बैलेंस आपको नींद चाहिए। जब आप बहुत अच्छा सिस्टम को फॉलो करने लग जाते हो तो आप 6 घंटे तक भी चले जाते हो, और फिर उसके बाद आपको कुछ ज़रूरत नहीं होती है हिसाब रखने की। आपको जब उठना है आप उठोगे, जब आपको काम करना है आप काम करोगे, आपकी बॉडी वैसे ही सेट हो जाएगी। तो अभी आप नॉर्मल उस पर चल रहे हो तो आपको 8 घंटे के हिसाब से चलना है। मान लो कि आप सुबह 8 बजे उठना चाहते हो या 7 बजे उठना चाहते हो। अगर 8 बजे उठना चाहते हो तो 8 घंटे पहले यानी कि 12 बजे, 12 बजे आपको बिल्कुल सो जाना है। आप 12 बजे सोओगे नहीं, आपको भी पता है। आप पहले आधा घंटा मोबाइल लगे रहोगे, किसका मैसेज लास्ट आया, किसका नहीं आया, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं किया, कौन ऑनलाइन आ रहा, कौन ऑनलाइन नहीं आ रहा, किसकी वेट आप कर रहे थे, वो आया कि नहीं आया, उसने कोई मैसेज दिया नहीं दिया, 100 तरीके की बातें। तो आपने आधा घंटा पीछे ले लेना है, ठीक है। आपको अपने अपने आपको ग्रेस देनी है कि 11:30 बजे मुझे गो टू बेड टाइम सेट कर देना है, ठीक है। तो 11:30 के हो गए। अगर आपको 7 बजे उठना है तो उसके हिसाब से 8 घंटे पीछे ले जाओ, फिर 8 घंटे से आधा घंटा और माइनस कर दो। आपका रूटीन जो स्टार्ट हो रहा है आपको कल की रात से स्टार्ट करना है, और आज की सुबह आपको उस टाइम उठना है। क्योंकि अगर आप टाइम से उठना चाहते हो तो अपने पहले सोने का इंतज़ाम, अपनी नींद के घंटे जितने आपको चाहिए, आपको रिलैक्सेशन ज़रूरी है आपकी बॉडी को, तो वो देने का इंतज़ाम सबसे पहले करो। आपने अपने आप को नींद दे दी, 8 घंटे की दे दी, तो उसके बाद आप जागोगे ही जागोगे। तो इसीलिए आप सो ही ऐसे टाइम पे कि आपको उठने का टाइम हो जाए सेट। अगर आप चाहते हो किसी दिन 5 बजे उठना, तो 5 बजे से 5 घंटे पीछे 12 बज गए, 12 बजे से 3 घंटे और पीछे 9 बज गए। आप 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे सो जाओ। देखो कितने मज़े से सुबह 5 बजे उठते हो, खुद ही उठ जाओगे। आप ढीठ हो ना कि आप सुबह उठते नहीं हो, आप जल्दी सो के देख लो। शाम को 8 बजे खाना खा के 9 बजे लुढ़क जाओ, उठो। उसके बाद देखो कितने बजे आप उठते हो, जल्दी उठोगे। तो जैसे आप अपने आप को सेट करना चाहते हो ना, ऐसे आप अपने घर को सुख दो कि मुझे 8 घंटे की नींद चाहिए, तो नींद चाहिए। पहले अपनी नींद की रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कर दो अपनी बॉडी की। उसके बाद में सुबह उठो, सुबह उठने के बाद में हरी हरी घास पे चलना ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा होता है। अगर कोशिश करो अपने रूटीन में सेट करो कि टाइम लगा लो, थोड़े दिन अपने आप को दो, 1 महीना अपने आप को घिसट लो कि भैया मैं ढीठ हूँ, मैं आज नहीं कल से शुरू करूँगा, आज नहीं कल से शुरू करूँगा। लेकिन लिखो डायरी में। जब आप डायरी में लिखोगे तो अपने आप को टोकोगे, बार बार बोलोगे कि भैया मैंने लिखा तो करा नहीं, लिखा था करा नहीं। आपका मन आपको बार बार बोलेगा, आपका मन आपको बार बार बोलेगा कमबख्त मारे तूने क्या किया, लिखा है करा नहीं, कितना ही बुरा है तू, कहना नहीं मानता। तो वो आपको बोलेगा ना, तो आप सुनोगे, सुनोगे और करोगे। इसलिए लिखो, ठीक है। अपने आप से बातें मनवाने का तरीका ये है कि उसे जो कह रहा है ना मन, उसको सुनो, उसके बाद उसको रिकॉर्ड में लो। उसके बाद रिकॉर्ड में जब होगा ना, तो आपकी आंखें आपको शर्मिंदा करेंगी कि भैया ये तो मैंने ये खुद लिखा था, मैंने करा नहीं है। आपको आपका मन बोल रहा है, आप उसकी सुनवाई नहीं करते, लेकिन जब वो कागज़ पे उतर जाएगा ना, तो आपको सुनवाई करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। आपको मिरर मिल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ, वेयर आई एम। आपको पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हो। आप अपने साथ नाइंसाफियाँ करते हो, फिर आप दूसरों को ब्लेम करते हो। आप अपने आप को सेट नहीं कर रहे हो, अपने रूटीन को सेट नहीं कर रहे हो, अपनी लाइफ को सेट नहीं कर रहे हो, अपने आप को एंजॉयमेंट नहीं दे रहे हो, अपने आप को स्ट्रेस दिए जा रहे हो, फिर ब्लेम कर रहे हो कि दूसरे मेरे को तंग कर रहे हैं। तो आप अपने हकों के लिए, अपने तहजीब के लिए, अपने तमीज़ के लिए अपने आप को मैनर में लाओ, अपने आप को स्टूडेंटशिप में लाओ, अपने आप को यूनिफॉर्म दो। एक अपने आप को समझाओ कि मुझे ये काम करना है, करना है तो करना है। स्ट्रांग बनो अपने डिसीजंस पे, तो आपका माइग्रेन दूर हो जाएगा। आपको माइग्रेन दूर करने के और मैं तरीके बताती हूँ आपको आगे। अब आप डायरी मेंटेन करना शुरू कर चुके हो, आप कहना शुरू हो चुके हो कि मेरी मर्ज़ी। अब मेरी मर्ज़ी पे बड़ा काम बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। ये लड़ाई आसान नहीं है, मैं मानती हूँ,
मुझे पता है ये लड़ाई आसान नहीं है, सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अपने आप से तो आप लड़ रहे हो डायरी लिख लिख के, लेकिन अपने घर वालों से जो आपको टॉक्सिक रिलेशन दे रहे हैं, जो आपके ऊपर स्ट्रेस डाल रहे हैं, जो आपके ऊपर बोझ डाल रहे हैं काम का, जो आपको बार बार आपकी जिम्मेवारियाँ बता रहे हैं, खुद करे ना करे वो आपको बता रहे हैं, वो बैलेंस आपको रिलेशन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वो किसी और से जो काम कराना चाहिए वो आपसे करा रहे हैं, जो खुद करना चाहिए वो आपसे करा रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको, मैं फिर से वकालत वाली लाइन पर जाऊंगी कि आपको ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, चाइल्ड राइट आपको पता होना चाहिए। आपका जेंडर आपके हिसाब से जो भी है उसके हिसाब से आप देखो कि आपके कौन सा राइट बनते हैं। आप एक आज़ाद नागरिक हो, इंडिपेंडेंट सिविलियन हो, आपको मालूम है कि आपके राइट क्या है। आपको अपने हक के लिए बोलना आना चाहिए। आप ये मत समझो कि हर चीज़ के लिए कानून के दरवाजे खटकाने ज़रूरी है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं कानून के दरवाजे खटकाने के लिए। आपको अपने मन के दरवाजे खटकाने हैं। अपने मन से आप पूछो कि उसे क्या चाहिए, उसके हिसाब से आप अपनी लाइफ को चलाओ। मैं फिर आपको बोलती हूँ, मन चंचल होता है, मानती हूँ। मन भटकता है, मानती हूँ, लेकिन उसका एक इलाज है कि उसको गुरु के हवाले कर दो, परमात्मा के हवाले कर दो। उसको अंतर मन की जब आवाज़ सुनोगे ना, आपका मन अगर गुरु के अकॉर्डिंग चलता है ना, तो फिर वो आपको गलत रास्ते पे कभी नहीं ले जा सकता। क्योंकि मन तब तक गलत होता है जब तक वो गुरु वाला नहीं होता। जब मन परमात्मा के रास्ते चलता है, अपने अंदर की आवाज़ को सुन रहे हो आप, तो फिर आप गलत कभी नहीं जा सकते हो। ये फैक्ट है, ये नेचुरल रूल है, एक नेचुरल रूल को समझना है आपने। तो आपको माइग्रेन है ना, तो आपने अपने आप से पूछना है कि मुझे क्या क्या चाहिए। मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ, आपको आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है, आप आइसक्रीम खाओ। आपको अपनी डिज़ायर्स लिखनी है, आपको कोई गेम खेलनी है, आप गेम खेलो। आपको बाहर गैदरिंग करनी है, गैदरिंग करो। हिल स्टेशन पे जाना है, हिल स्टेशन पे जाओ। मिमिक्री करने का दिल है किसी का, मिमिक्री करो। हंसी मजाक के बारे में एक चीज़ बोल देती हूँ, मजाक उड़ाना और मजाक करना दोनों अलग अलग बातें हैं। अपने आप, अपने फ़ायदे के लिए, अपने आप को बीमारी से निकालने के लिए आपने दूसरों को हर्ट नहीं करना, आपने दूसरों को परेशान नहीं करना, आपने दूसरों का नुकसान नहीं करना। देखो, हंसना अच्छी बात है, आपको हंसना है, अपना हंसी के बहाने ढूंढने हैं, हंसी के तरीके ढूंढने हैं। हंसने के लिए आपको अपने लिए कोई सिस्टम तैयार करना है अपने टाइम टेबल में, अपने शेड्यूल में, जिससे आप मुस्कुरा सको। आप लोगों के बीच में जाओ, कोर्स करो कोई ऐसा जो आपको अच्छा लगता है। और आप जो मजाक उड़ाना जो होता है, जब आप किसी का मजाक उड़ाते हो तो किसी का खून जला रहे होते हो। लेकिन जब आप किसी को मजाक कर रहे हो किसी के साथ, उसे हंसाने के लिए, तो उसका खून बढ़ा रहे होते हो। तो आपको खून बढ़ाना है, खून जलाना नहीं है। जब आप पानी पीते हो खूब सारा, जो आपको चाहिए, 70% आपका बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप खून वो पानी पीते हो, खून नहीं, पानी पीते हो, तो आपका बॉडी ठीक होता है। माइग्रेन के जो मरीज़ होते हैं उनको पानी की फ्रीक्वेंसी बहुत बिल्कुल बराबर रखनी होती है। और जैसे जिनका बीपी लो और हाई होता है, उनको भी ये ध्यान रखना है कि पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए जितना वो पी रहे हैं। जैसे आपको आदत नहीं है पानी पीने की, तो आप कप में पीजिए। कप में पीने से आपको, ये मेरी खुद की रिसर्च है कि अगर आप कप में पियोगे पानी, तो आप थोड़ा थोड़ा पियोगे, क्योंकि आपका दिमाग में ना एक ऑटोमेटिकली जनरेट होती है बात कि ऐसे ही पीना है। भैया, आपको नहीं पता चला, आपके गले को पता चला बस, और किसी को नहीं पता चला। आपके पेट को नहीं पता चला कि आपने पानी पिया। ऐसे पीना है, अपने पेट को नहीं बताना। आपको पानी पीना है, नीचे जाएगा, फिर पानी पीना है, फिर नीचे जाएगा थोड़ा सा, फिर पानी पीना है, फिर थोड़ा नीचे जाएगा। ऐसे आपका जो पूरा जो ये पाइपलाइन है, वो पूरी एक तरह से फिल नहीं हो जाएगी। जब वो फिल नहीं होएगी ना, तो उसके अंदर चिकनाहट आएगी। चिकनाहट आएगी तो आपका गला भी बहुत अच्छा चलेगा, आपकी आवाज़ भी अच्छी रहेगी, और पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बार बार आप रिक्वायरमेंट आपकी रहेगी। आपकी प्यास शांत नहीं होगी, आपको दोबारा दोबारा पानी पीना होगा, तो आपको वो मर्जिंग में बहुत हेल्प करेगा। तो आप कब से पीजिए। ये आइडिया मेरे दिमाग में कब आया था, ये
कप भी इतना सुंदर है, इसको देखकर मेरा दिल किया कि मैं ले लूँ। तो मैंने इसका सेट जब लिया था तो मेरे अंदर जो मन में बात चल रही थी उसको मैंने फाइनलाइज कर दिया कि हाँ ये तरीका बेस्ट है। करती मैं पहले भी थी लेकिन टम्बलर में करती थी या प्रॉपर वे आउट नहीं मिला था मुझे, लेकिन जब ये मुझे दिखा ना तो मुझे लगा यार ये बेस्ट रेमेडी है। पानी की फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए आपको पानी जितना चाहिए आपकी बॉडी को उतना प्रॉपर देने का बेस्ट तरीका है ये। मैं लोगों की कभी परवाह नहीं करती कि लोग क्या सोचेंगे, कभी नहीं, क्योंकि ना पहले करती थी, अब नहीं करती हूँ, बहुत टाइम से नहीं करती हूँ, क्योंकि ना लोगों को आदत होती है चीज़ों को, पिछली चीज़ों को फॉलो करने की। मगर मुझे लगता है कि हमारे को दिमाग दिया गया है, हमको समझ दी गई है, हमको सोचने का ढंग खुद निकालना है। हमको ये मालूम है कि हमको सही बात कहाँ से पता चलती है। अब मुझे जैसे पता है, मुझे गुरु ग्रंथ साहिब जी से मुझे सही चीज़ें समझ आती हैं, मैं वहीं जाती हूँ। मेरे को मालूम है कि मुझे कोई गलत किताब नहीं पढ़नी, कोई गलत मैगज़ीन नहीं पढ़नी। मुझे अगर किसी चीज़ को जानना समझना चाहती हूँ मैं उसकी तरफ नज़र भी मार लूँगी, लेकिन मुझे उसके अंदर से गंध नहीं लेना। मुझे नहीं लेना तो मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे अंदर एक कवच लग चुका है जो गलत चीज़ को नहीं लेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, देख लेगा, जान लेगा। जैसे गुरबाणी में कहते हैं देख के अनडेट करना, देख के अनडेट कर दिया हमने, देख के अनदेखा कर दिया, उसको नहीं लेना तो नहीं लेना। हमें पता है हमारा सिस्टम क्या है। तो सोचने का, समझने का, विचार करने का हमारे पास जब दिमाग आ गया तो हमको पता रहना चाहिए कि अब हमें करना क्या है। दुनिया कहती है कि ये कप है, इसमें तो चाय पीते हैं, इसमें तो कॉफ़ी पीते हैं। आपकी मम्मी आपको डांटेंगी, बेटा ये क्या करा मेहमानों को, ऐसे आपने इसमें दे दिया कोल्ड ड्रिंक, इसमें आपने सॉफ्ट ड्रिंक दे दिया। आप उनको अपना लॉजिक समझाओ जो मैंने आपको बताया, आपको कोई डांटनी पड़ेगी। जो आपको डांट रहे हैं वो भी समझ जाएंगे तो फिर वो भी चुप हो जाएंगे। आपको चुप कराने के लिए उनको समझाना है, उनसे लड़ना नहीं है, उनको लॉजिक देना है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको लॉजिक चाहिए होता है। जो गलत है इंसान वो अपने आप में एक छोटा बच्चा है, ना समझ है। अब छोटे बच्चे से कौन लड़ता है? या तो उससे दूर हो जाओ, क्योंकि छोटा बच्चा अंदर से है लेकिन शरीर उसका बड़ा है, बड़ों का है, और उसकी इमेज, उसकी रेपो, उसकी ईगो सब कुछ बड़ी है। तो आप उससे फाइट नहीं कर सकते, उसको इंसल्ट नहीं कर सकते, तो उससे दूर हो जाओ। बेटर है दूर हो जाओ, क्योंकि दूर होने के लिए भले एक बार आपको लड़ना भी पड़ सकता है, झगड़ना भी पड़ सकता है, ऊंचा बोलना भी पड़ सकता है, जो भी करना पड़ सकता है, आप कर के अपना साइड हो जाओ, दूरी सही है। क्योंकि माइग्रेन जो आपको दे रहे हैं ना, अगर आप चाहते हो कि आपको माइग्रेन का इलाज करना है तो जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ तो वो करो। अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करो। आप चाहते क्या थे और कर क्या रहे हो उसमें फ़र्क समझना सीखो। और इसके साथ में जो आपसे जो करवा रहे हैं इलाज तो उनका होना चाहिए। इसमें एक फोबिया भी होता है, ये कंफर्म चीज़ है। जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है उनको कोई ना कोई एक फोबिया होता है, चाहे वो कमिटमेंट का हो, चाहे वो फोटोफोबिया हो, कुछ भी, किसी भी तरीके का डर। फोबिया मतलब डर ही होता है। तो किसी भी तरीके का डर हो सकता है कि कोई, मुझे लग सकता है कि मेरे पीछे कोई भूत आ रहा है, कोई परछाई आ रही है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। ये भी हो सकता है कि डिम लाइट पसंद ना हो, ये हो सकता है कि उसे ज़्यादा लाइट पसंद ना हो, ये भी हो सकता है कि उसे पानी का डर हो, ये भी हो सकता है कि उसे किसी चीज़ को पढ़ने का डर हो कि इतना सारा मैं कैसे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। मतलब कोई काम उसे बहुत मुश्किल लगता है, कोई एक पर्टिकुलर काम जो उसे बहुत मुश्किल लगता है, ऐसा होता है, वो फोबिया होता है। ये फोबिया माइग्रेन के बीमारों को होता है। उसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। रीज़न ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि ऐसा फैक्ट होता है, मेरी पर्सनल सर्च है ये। मैं बहुत डीप में जाती हूँ चीज़ों के, इस वजह से मैं ऐसी बातें करती हूँ जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी। आपको किसी डॉक्टर से मिल जाए तो मिल जाए, बहुत अच्छे अच्छे जिनकी प्रैक्टिस है उनके पास मिल जाए तो मिल जाए, मुझे नहीं पता। बट मैं चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती हूँ, बचपन से मैं ऑब्ज़र्वर हूँ, इसलिए मैं चीज़ों को नाप तोल कर समझ कर फिर आपको बता रही हूँ कि फ़ोबिया क्यों होता है। जो हमारी कहना मानने की आदत होती है, जो हम बहुत अच्छा बच्चा बन के जीते हैं, उसकी वजह से हमारे अंदर कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस पैदा हो जाते हैं
जो हमें ये बताते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, आपकी बस की ये बात नहीं है, आप ऐसे हो, आप ऐसे नहीं हो। मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मुझे आज तक ये सोच है मेरी कि मेरा रंग काला है। मैं अपने आप को सांवले में गिनती हूँ, लेकिन मुझे ये कहा जाता है कि मैं काली हूँ। तो मैं काली तो नहीं हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं अपने आप को सांवले में गिनती हूँ। लेकिन मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि मैं फेयर हूँ। अब मेरा मन ये नहीं मानता कि मैं फेयर हूँ। मुझे कोई भी आके कह दे, कोई भी आके कह दे, शायद कोई एक हो मेरी लाइफ में जो मुझे आके कहे तो मैं मान जाऊँ। लेकिन मैं किसी की नहीं मानती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ये सेट हो चुका है। वो मेरे घर से है, क्योंकि मेरे घर के बाकी सब मुझसे ज़्यादा फेयर है। तो मुझे लगता है कि मैं फेयर नहीं हूँ, क्योंकि मेरी दीदी हैं, दोनों दीदी साफ सुथरी, गोरा रंग, मेरे ब्रदर का भी। मेरी दीदी मेरे साथ मिरर के सामने अगर खड़े हो जाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पराठा हूँ जिस पे घी लगा हुआ है और वो नान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं काली हूँ। तो जो मेरी मम्मी कहती है वो ठीक कहती है। लेकिन दुनिया मुझे जो मर्जी कह ले, मुझे बहुत लेक्चर मिलते हैं, बहुत समझाते हैं मेरे फ्रेंड्स, बहुत नॉन मेरे, क्योंकि मेरे से मुंह से निकल ही जाता है जब वो बोलेंगे ना, वो कभी यूँ बोलेंगे, वो जो गोरी सी लड़की है ना, वो जो हमेशा स्माइल करती है। तो मुझे हैरानी होती है, ये मेरे बारे में बोल रहे, मैं गोरी हूँ, ये मेरे बारे में बोल रहे। लिटरली मेरी एक फ्रेंड मुझे ब्लैक मिरर के सामने से हम निकल रहे थे, तो उसने बोला, देखो 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 आप कितने गोरे हो, मैं तो आपके सामने कुछ नहीं नजर आ रही, देखो देखो देखो। मैं देख कर भी, प्रत्यक्ष देख कर भी नहीं मानती, क्योंकि मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। अब मैं उस स्टेज पर आ चुकी हूँ कि ठीक है, सांवली हूँ तो क्या हुआ, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं। कोई दिक्कत नहीं है यार, हूँ तो हूँ, जो हूँ ठीक हूँ। मैं कुदरत की बनाई हुई हूँ। कुदरत की किसी भी तस्वीर को बेकार कहना गलत है। किसी भी तस्वीर को, उसको संवार कर रखना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम पैदा हुए हैं, हमें दिमाग दिया गया है, हमारे पास अकल है, बुद्धि है, हमारे पास क्या है, वकूफ़ है। अब वकूफ़ क्या होता है? जिसके पास वकूफ़ होता है वो दिमाग वाला होता है, जिसके पास वकूफ़ नहीं होता है वो बिना दिमाग वाला होता है। तो दिमाग का मतलब होता है वकूफ़, बेवकूफ़, जिसके पास वकूफ़ नहीं है। तो मेरे पास तो है, तो इसलिए मेरे को, चाहे मैं काली हूँ, चाहे मैं सांवली हूँ, चाहे मैं गोरी हूँ, चाहे मैं कैसी भी हूँ, मुझे पता है मैं अपने लिए अच्छी हूँ। मेरे को कोई आके बुरा नहीं बोलता, मेरे को कोई ये नहीं कहता कि तुम्हारी शक्ल ख़राब है। अगर कोई कहेगा तो मैं कहूँगी तेरे से तो अच्छी है भाई। कह सकते हो ना, इतना है दम, वैसे कोई कहता नहीं है। तो मतलब ये है कि आपको कन्विंस करना है अपने आप को। आप मिरर देखते हो, आपको पता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते तब तक आप वहाँ से हटते भी नहीं हो। तो आप सेटिस्फाइड हो रहे हो क्योंकि आपको पता है कि आप सही लग रहे हो। बेसिकली आपको करना क्या है कि आप अपना स्माइल रखो फेस पे। आप अपने फेस पे स्माइल रखोगे, आपके फीचर्स अपने आप अच्छे लगेंगे। आप अपनी सोच अच्छी रखो, अपने पॉजिटिव ऑरा में रहो, तो आप जैसे भी हो ना, मैं कहती हूँ अब आप, यकीन है आपको भी, दूसरों को भी, कि आप सुंदर नहीं हो, फिर भी अगर आपकी सोच पॉजिटिव हो जाए तो आप अच्छे लगोगे, चाहे आप कैसे भी हो। आप, मैं कहती हूँ, ब्लैक ब्यूटी भी तो देखो, नीग्रोज होते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। एक बहुत वीडियो बहुत वायरल होती है, मुझे उनका नाम नहीं याद है, बहुत टाइम पहले देखती थी मैं। तो एक कपल है, वो इतना प्यारा लगता है, उनके हमेशा फेस पे स्माइल रहती है। हिंदी गानों पे वो, सॉन्ग्स पे वो, मतलब पिक्चराइजेशन होती है, डांस करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन देते हैं, इतने प्यारे प्यारे देते हैं, मैं फ्लैट हो जाती हूँ उनको देख के। तो रंग मैटर नहीं करता, आपका स्वभाव मैटर करता है, आपके नेचर मैटर करता है, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग मैटर करती है।
तो मैंने ये अपने आप को समझा लिया, तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मेरी मम्मी नहीं मानती हैं, वो कहती हैं कि तू खा लिए, तो मैं कहती हूँ ठीक है यार, वो तो हूँ। मैं कभी कभी तो ऐसे भी कह देती हूँ, आपसे तो गोरी हूँ, आप तो देख लो, आपसे देखो देखो मम्मी, आपसे गोरी लग रही हूँ। हालांकि मेरी मम्मी मुझसे गोरी लगती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं लग रही होती हूँ, तो मैं तब उस दिन कह देती हूँ, जाके डट जाती हूँ, पंगा ले लेती हूँ। मानना उन्होंने भी नहीं है, मानना मैंने भी नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ जाके, भाई तुमने छेड़ा है मुझे, तो मैं भी छेड़ूंगी आके। इंसल्ट तो नहीं कर रही ना, बात ही कर रही हूँ, तो बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है। पंगा किसी से भी जाके ले सकते हो, बुजुर्गों से भी ले सकते हो, मैं तो ले लेती हूँ। इंसल्ट नहीं करनी किसी की, लेकिन पंगा किसी से भी ले लो। देखो, मजाक नहीं उड़ाना, मजाक करना है, खून जलाना नहीं है किसी का, खून बढ़ाना है। माइग्रेन वाले लोगों के साथ यही दिक्कत होती है कि उनको खून बहुत लोग जलाते हैं और वो जलते हैं, जलना नहीं है। माइग्रेन आपको तभी होता है जब आपके अंदर खून की कमी होती है। आप खून की कमी को बढ़ाने के लिए, मतलब सॉरी, खून को खून को बढ़ाने के लिए आपको चुकंदर खाना है, ठीक है। चुकंदर और एप्पल खाओ, जूसी फ्रूट्स खाओ, बादाम को भिगो के खाओ, बिना भिगोए मत खाना क्योंकि वो गर्मी कर जाते हैं। रेगुलर खाओ, 4 बादाम, 5 बादाम, जितने आपको डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी शुरू से रेडी है उसी तरीके से खाओ। जितने भी आपको सही लगते हैं वो खा लो। अगर शुरू से नहीं खाए तो अभी खाना शुरू करो, तो अगर पहले